अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की तरह हम आज के इस लेक्चर में भी 4 रिव्यू क्वेश्चंस को अपने लेक्चर का हिस्सा बनाने वाले हैं। हम करने वाले हैं 12th, 13th, 14th और 15th रिव्यू क्वेश्चन। अपनी नोटबुक्स, कॉपीज और पेंसिल्स सामने रख के बैठिए ताकि आप तमाम क्वेश्चंस को समझने के साथ साथ नोट भी करते चले जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस को डिटेल से स्टडी करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 2 और क्वेश्चंस रिव्यू क्वेश्चंस वाले सेक्शन के। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फिर इन 2 क्वेश्चंस को इकट्ठा एक साथ डिस्कस करने का मकसद फकत सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ज्वाइन करके आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि अगर आप चीजों को इंटरलिंक करके ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो चीजें रिकॉल करनी एग्जाम टाइम पर बहुत आसान हो जाती हैं और उन चीजों की क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बनती है। मैं इन सवालात को पढ़ूंगा और साथ ही साथ इनकी रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के इन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.12 यानी 12th क्वेश्चन कहता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू अ लेंस। एक लेंस के एतबार से इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो टर्म्स कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स? सो सबसे पहली टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको बताना है क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर आपको बताना है क्या होता है और फोकल लेंथ भी बतानी है कि क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करेंगे, लेकिन किसका प्रिंसिपल एक्सिस बताएं, कन्वेक्स लेंस का या कॉनकेव लेंस का? तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 13 को यानी 12.13 को भी पढ़ना होगा। तो चलिए पहले इस सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस? तो चलिए मैं ऐसा करता हूं कि पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपके सामने ड्रॉ करता हूं और थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने एक मोटा सा लेंस बनाया है, दिस लेंस इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स लेंस। इसे कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उभरा हुआ है, इसकी सरफेस बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई हुई है। इसकी पहचान ये है कि ये एजेस से यानी ऊपर से थिन है, नीचे से भी थिन है, सेंटर से थिक है। इसके बरक्स अगर मैं एक ऐसा लेंस ड्रॉ करूं जो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई दे, यानी कि सेंटर से थिन हो और एजेस से थिक हो, यानी बिल्कुल इस कॉन्वेक्स का ऑपोजिट, तो इसे कॉनकेव लेंस कहेंगे। केव इसलिए भी बच्चों को याद करवा दिया जाता है कि जैसे गार अंदर की तरफ होती है, वैसे ये लेंस भी अंदर की तरफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लेंसेज के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है, ये लाइन इन लेंसेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता चल गया क्या है। इसी तरह से हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस के भी सेंटर से एक लाइन पास कर रही होगी, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सो प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर से क्या मुराद है? चलिए इस ऑप्टिकल सेंटर के पॉइंट को भी समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जो किसी भी लेंस का सेंटर हो। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस का सेंटर ये है, तो हम इसे ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे और इसी तरह से इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे कॉनकेव लेंस में भी ये सेंटर पॉइंट मौजूद होगा। ये सेंटर पॉइंट इस कनकेव लेंस का सेंटर पॉइंट है, तो लिहाजा इसे ऑप्टिकल सेंटर फॉर कनकेव लेंस कह देते हैं। इसे भी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपने कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंसेज का ऑप्टिकल सेंटर देख लिया कि तमाम बातें हम चैप्टर में भी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज मेंट बाय फोकल लेंथ? अब फोकल लेंथ को स्टडी करने से पहले कन्वेक्स और कनकेव की दोनों की प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग पढ़नी होंगी। आपने कहा था कि जब लाइट की रेज इस कन्वेक्स लेंस पर फॉल करती हैं तो ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। उन लाइट की रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम लाइट की रेज एक पॉइंट पर इकट्ठी हो चुकी हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस यानी एफ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में ये जो
इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की लंबाई है, ये फोकल लेंथ कहलाएगी। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब याद रहिए कि ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है ये कैपिटल एफ से लिखा जाता है। सो दिस इज द कैपिटल एफ। स्टूडेंट्स और फोकल लेंथ कैसे लिखी जाएगी? ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट की जाएगी फोकल लेंथ। सो ये हमारी फोकल लेंथ आ गई फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा? चलिए अभी करके देख लेते हैं। अब लाइट की रेज आई, इस सरफेस पे टकराई। आप जानते हैं कि इस कॉनकेव लेंस को एक और नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? इसको एक और नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? लाइट की रेज को फैला देगा। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ये तमाम लाइट की रेज को डाइवर्ज कर चुका है, फैला चुका है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इस केस में हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइट की रेज किसी पॉइंट पर फोकस होंगी, लेकिन अगर हम इन डाइवर्ज रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये तमाम रेज ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए ये इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एफ, द प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रिंसिपल फोकस का इसके ऑप्टिकल सेंटर से फासला स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप फैसला कीजिए कि किसका प्रिंसिपल फोकस रियल है और किसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है। हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका प्रिंसिपल फोकस रियल है। ये लाइट की रेज को हकीकतन एक पॉइंट पर फोकस करने की एबिलिटी रखता है, जबकि इसका प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं जबकि वर्चुअल है। ये लाइट की रेज को एक पॉइंट पर फोकस नहीं बल्कि डाइवर्ज कर रहा है। वो तो अगर हम इन डाइवर्ज रेज को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें तो ऐसा फील होगा कि एक पॉइंट से निकल रही हैं। स्टूडेंट्स इसीलिए हम फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव ख्याल करते हैं और द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस को नेगेटिव ख्याल करते हैं। सो अब यहां पर ये जो मैंने लिखा है दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे इन दोनों सवालात के जवाबात हो गए विद द हेल्प ऑफ सिंपल रे डायग्राम्स। हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस दोनों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आपको समझ आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर के अगले रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा रिव्यू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हम इस क्वेश्चन को अभी पिछले सवाल में भी किसी हद तक डिस्कस करके आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें मुझे और इजाफी यानी एक्स्ट्रा बतानी है। जो हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं उनको रिव्यू करवाना है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करने का, अलग से आपके सामने रखने का सोचा। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस से लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होती है? तो अभी हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे सेंटर से थिक होगा लाइक दिस। सो अब आप ये कॉन्वेक्स लेंस देख सकते हैं सामने, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी इस सी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन को, इमेजिनरी लाइन को पास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम अगर generally simplest case of refraction of light through this convex lens study करें तो हम कहेंगे कि ये लाइट की तमाम रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तमाम लाइट की रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, इस कॉन्वेक्स लेंस पर टकराई, टकरा कर इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर गई। सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस। इसी वजह से इस कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वर्ज कहते हैं फोकस करने की सलाहियत को, या किसी भी लाइट की रे को फोकस करना, एक पॉइंट पर इकट्ठा करना कन्वर्जिंग कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे एक कन्वेक्स लेंस तमाम लाइट की रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर सकता है। तो अब इसके हवाले से कुछ बातें और। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या खसूसियात रखता है? एक तो कन्वर्जिंग है, लाइट की रेज को फोकस कर सकता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स इसके केस में हम जो इमेज ऑब्टेन करते हैं उसकी नेचर क्या होती है? याद रख लीजिएगा, ये फकत
लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस की एबिलिटी है कि वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है. सो इट कैन फॉर्म द रियल इमेज एज वेल एज इट कैन फॉर्म द वर्चुअल इमेज. सो ये रियल इमेज भी फॉर्म करेगा और ये वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करेगा. अब याद रखिएगा, इस रियल इमेज में हम Q की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और इस केस में वर्चुअल इमेज के केस में हम Q की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद बातें थी जिनको रिकॉल करवाना सेपरेटली जरूरी था, क्योंकि यहां पर ये बातें अलग से MCQ में पूछ ली जाती हैं कि व्हेन द इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हेन द इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव. ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाने की सलाहियत रखता है. तो लिहाजा इस क्वेश्चन को मुझे अलग से आपके साथ डिस्कस करना पड़ा. उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा. स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे इससे अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का अगला रिव्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आपको मेरे वो तमाम पॉइंट्स याद हो जब मैंने आपको बताया था कि कहां ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज किस तरह से एक लेंस में से पास करने के बाद रिफ्रैक्ट होंगी. अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लें, इन कॉन्सेप्ट्स को याद रख लें, तो इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन सेज दैट विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम हाउ यू कैन शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो पहले तो आपको यह पता हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे ग्लास को कहते हैं जो आपने आमतौर पे डिटेक्टिव्स के हाथ में देखा होगा, जासूसों के हाथ में, जो आमतौर पे जासूसी के लिए छोटी चीजों को बड़ा करके मैग्नीफाई करने के लिए, सुराग या सबूतों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है. ये मैग्नीफाइंग ग्लास सादा अल्फाज में सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा, ये आखिर और कुछ नहीं, एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वेक्स लेंस आखिर किस तरह से एक सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल प्ले करता है. इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक थिन से कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा, मैं एक पतला सा कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है. अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करें तो अब आप जानते हैं इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. और ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस करेगी. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस लेंस के लिए दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक इसकी फोकल लेंथ और एक इसकी फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस के इक्वल, यानी 2f की लेंथ. तो अगर f और 2f एक लेंस के लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं, तो इसी तरह से ये दोनों पॉइंट्स किसी भी लेंस के राइट साइड पर भी मौजूद होंगे. तो लिहाजा ये पॉइंट f कहलाएगा और ये पॉइंट 2f कहलाएगा. सो दिस इज, लेट्स से f और ये पॉइंट 2f. स्टूडेंट्स, नाउ इमेजिन करें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इस प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखें तो क्या होगा. सो इमेजिन करते हैं कि हमने ये एक ऑब्जेक्ट, एक एरो है, छोटा सा ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, इस एक छोटे से, एक पतले से कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा. हम जानते हैं कि कोई लाइट की रे अगर इसमें से निकल रही है, जैसे ही वो इस लेंस में से पास करेगी, तो इस लेंस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि इस लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस की खसूसियत ही यही है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि तमाम लाइट की रेज को प्रिंसिपल फोकस से गुजारता है. तो स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात बहुत सिंपल है. उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ हैं. स्टूडेंट्स, लेट से दूसरी लाइट की रे इसके हेड से निकल रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई आगे चली गई. स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो ये लाइट की रेज आपको किसी पॉइंट पर मीट करती महसूस नहीं हो रही. तो इस केस में क्या इसका इमेज नहीं बनेगा? जी बिल्कुल. यहां पर लाइट की रेज
एक्चुअली या रियलिटी में किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रही, तो इसका कोई रियल इमेज नहीं बनेगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? अगर हम इन्हीं तमाम लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये लाइट की रेज पीछे की तरफ जाते हुए किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। तो ये देख रहे हैं आपके किसी पॉइंट पर लेट से जाते जाते मीट कर रही है। स्टूडेंट्स, ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहां पर इसका एक इमेज बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इसका इमेज पहले से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर हम इमेज की बात करें तो ये इमेज मैग्नीफाइड है। सो आपने इसका एक मैग्नीफाइड इमेज प्रिपेयर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीफाइड इमेज है, क्या ये रियल है? मैंने अभी बताया कि ये इमेज लाइट की रेज के वाकई एक पॉइंट पर फोकस होने से नहीं बना। सो दिस इज नॉट अ रियल इमेज। इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये एक वर्चुअल इमेज होगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने देख ली कि मैग्नीफाइड इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और क्या ख्याल है ये इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? स्टूडेंट्स, अब आप इरेक्ट और इन्वर्टेड को तो बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। इरेक्ट से मुराद ये है कि ये क्या ऑब्जेक्ट की तरह से सीधा है या ऑब्जेक्ट से उल्टा है। इन्वर्टेड है तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से ये भी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पड़ा हुआ है। तो हमारे इस केस में ये जो वर्चुअल इमेज है ये बिल्कुल इरेक्ट होगा। सो दिस इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट इन नेचर। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की थोड़ी सी कहानी, इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज। अब आखिरी बात जो यहां पर बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस केस में आप लेंस फॉर्मूला के पैरामीटर्स को कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का फासला कैसे है, यहां पर P से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का फासला यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आमतौर पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव ही लिया जाता है, और इसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन इस केस में जो हमारी Q की वैल्यू है यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके नेगेटिव होने की क्या रीजन है? क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रहा। और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा से Q की यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने यहां पर इस वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज से रिलेटेड इन तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखा है। अब एक आखिरी बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रख लीजिएगा, ये सिंपल कन्वर्जिंग लेंस यानी ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जिसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, अगर इसमें ऑब्जेक्ट जब भी विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हो तो इसकी इमेज इनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इनलार्ज से मुराद मैग्नीफाइड है। तो याद रखिएगा, आप सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल कन्वर्जिंग लेंस से एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज को इस तरह से हासिल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ प्लेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि मैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप तक बारी बारी स्लोली डिलीवर करने में कामयाब हुआ हूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम रिव्यू क्वेश्चन समझ आते जा रहे हैं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, चैप्टर में भी इन कॉन्सेप्ट्स का मुतालिया कर चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि रिव्यू क्वेश्चंस हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को जरा रिव्यू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स रिव्यू भी होते जा रहे हैं और नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा अगले लेक्चर में अगले चंद रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।